नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बिहार दरोगा के सिलेबस और उसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस रणनीति पे हमें कार्य करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हालांकि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण जो है सो वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। तो चलिए, इसे सॉल्व कर लिया गया है और अब हम दुगने जोश के साथ बिहार दरोगा की तैयारी में जुट जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बिहार दरोगा के सिलेबस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद अगर वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका होगा मुख्य लिखित परीक्षा। उसके बाद अगर वो भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर होगा शारीरिक योग्यता परीक्षा और अंत में होता है चिकित्सा परीक्षण। यानी कहा जाए तो सबसे पहले पीटी होगा, उसके बाद पीटी के बाद मेंस होगा और मेंस के बाद फिर से फिजिकल होगा, अब फिजिकल के बाद फिर मेडिकल होगा। इतने चरणों से अगर आप गुजर जाते हैं तो फिर आप एक दरोगा बन जाते हैं। तो चलिए सिलेबस के बारे में जानते हैं और सिलेबस है, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानते हैं। इसमें एक पेपर होगा और इसमें पूछा जाएगा जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। दोस्तों, पीटी में जितना करंट अफेयर्स का वेटेज है उतना शायद ही किसी सब्जेक्ट का होगा, जिसमें आपको 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स मजबूत करना है। उसके बाद अगर जीके की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद जो है सो साइंस से पूछा जाता है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले तो आप मार्केट के बुक स्टॉल पे जाइए और वहाँ से एक अच्छी सी किताब जो कि करंट अफेयर्स की हो और अच्छे से कवर करता हो उसे आप खरीद लेंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर साइंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करेंगे और जितने भी सब्जेक्ट बच जाएंगे उसे भी देखेंगे। तो दोस्तों, हम जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सभी की रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है सो पेपर 1 की बात करें तो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स से आपको मिलेंगे 100 प्रश्न और 100 प्रश्न जो प्रत्येक प्रश्न होंगे 2 अंक के होंगे, जिसमें टोटल अंक हो जाता है 200। तो दोस्तों, इसमें अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग 1/10 होता है। यानी आप अगर 10 प्रश्न गलत करते हैं तो एक प्रश्न का जो मार्क्स होता है वो आपका काट लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम मेंस की चर्चा करते हैं। तो मेंस में जो है सो पेपर वन में आपसे पूछा जाएगा सामान्य हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें रहेगा 100 प्रश्न। 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, जिसमें टोटल अंक हो जाते हैं 200 और इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और आगे है पेपर 2। मेंस परीक्षा में 2 पेपर होता है, पेपर 1 जो कि सामान्य हिंदी का होता है और पेपर 2 जो कि इसमें जो है सो मार्क्स स्कोर करने होते हैं। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें जीके, जीएस, उसके बाद मैथ और रीजनिंग रहता है। जीके, जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा तो जीएस में साइंस पूछा जाएगा और जीके में पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारी सेक्शन आएंगे। और इसमें एक छूट गया है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो है सो ये भी रहेगा। दोस्तों, इस टोटल सेक्शन में 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 200 अंक के होंगे और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये स्कोरिंग पेपर होता है, जिसमें आपको स्कोर करना है। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो मेल कैंडिडेट के लिए अगर दौड़ की बात करें तो 1600 मीटर कितने मिनट में? 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। और हाई जंप की बात करें तो 4 फीट की हाई जंप है और लॉन्ग जंप 12 फीट की है। और गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक 16 पाउंड का बॉल होगा, जिसमें आपको 16 फीट फेंकना है। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर रनिंग की बात करें 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट इनका हाई जंप है और लंबी कूद 9 फीट है। और शॉर्ट पुट थ्रो की बात करें यानी गोला फेंक की बात करें तो 12 पाउंड का बॉल होगा, जो कि 10 फीट फीमेल कैंडिडेट को फेंकना होता है। और इन तीनों सेक्शन में जो है सो
हाई जंप, लंबी कूद और शॉर्ट पुट थ्रो। इसमें आपको 3 बार आपको चांस दिए जाते हैं और 3 बार में आपको ये सब करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर बुक की बात करें तो आपको जो है सो आपके पास अगर अभी तक लूसेंट नहीं है, आप नए स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर लूसेंट खरीद लीजिए। ये एक बेसिक बुक है, इसे ज़रूर भी पढ़ना है। अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप क्राउन भी पढ़ सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स लास्ट 1 साल का तो कंपलसरी है, हम कहेंगे 1 से 1.5 साल यानी 18 महीने तक का आप कवर कर लेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर इसकी रणनीति की बात करें किस तरह से हमें पढ़ना है, तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं या फिर पुराने भी हैं, अगर पुराने हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें कि तो आपका रिवाइज होते रहेगा हमारे वीडियो के थ्रू। अगर आप नए हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है, अगर आप नए हैं तो भी आपको फ़ायदा है, पुराने हैं तो भी आपको फ़ायदा है। तो सबसे पहले बुक के द्वारा जितने भी चैप्टर वाइज होगा उससे जो है सो वीडियो लाया जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया जाएगा चैप्टर वाइज। जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होगा उसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले बुक स्टॉल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाना है। उसमें से आपको बारीकी से देखना है किस सेक्शन से कितना प्रश्न और किस प्रकार का प्रश्न है और इसका ट्रेंड क्या रहा है, उसे आपको अच्छी तरह से गहराई से देखना है। और उसके थ्रू जो है सो आप चाहें तो घटना चक्र का एमसीक्यू लगा सकते हैं या फिर लूसेंट का भी एमसीक्यू का बुक आता है उसे ले सकते हैं, या क्राउन का भी बुक आता है तो उसे उससे भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही जानकारी लेना था कि इसका जो बिहार दरोगा का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके आस पड़ोस में जितने भी भाई बहन हैं या फिर दोस्त हैं उसके पास ज़रूर ही भेजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी अभी से कॉन्शियस हो सकें और आने वाले वैकेंसी में अच्छा सा अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।